खत्म हुआ इमरान तालिबान का इलू इलू गाना। पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा मतलब वाला याराना। जिस सांप को आस्तीन में ना पाकिस्तान ने पाला, वही तालिबान निकाल रहा आतंकिस्तान का दिवाला। दोस्तों, कहानी का मजमून तो आप समझ ही गए होंगे। जी हां, ये मजमून है पाकिस्तान के साथ तालिबान का तलाक। जिस तालिबान का साथ पाकिस्तान को हमेशा से कबूल रहा था, उसी तालिबान से पाकिस्तान के तलाक की नौबत आ चुकी है और पाकिस्तानी अच्छे टॉमी की तरह अपने मास्टर यानी ड्रैगन के आगे फिर से दुम हिलाने लगा है। इस पूरी पिक्चर में टीम मोदी ने ऐसे प्लानिंग की है कि पाकिस्तान को उसकी नानी याद आ गई। पर्दे के पीछे रहते हुए भारत ने कैसे खुद तालिबान के हाथों पाकिस्तान का गेम बजा दिया, कैसे भारत के एक इशारे पर दुनिया के एक महाशक्ति मुल्क ने तालिबानियों को उनके अब्बा जान के खिलाफ खड़ा कर दिया। दुनिया भर में मोदी को कूटनीति का बादशाह क्यों कहते हैं? क्यों पूरा विश्व उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिस ओर मोदी इशारा करते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम तफसील से देंगे। उसके लिए आपको करना भर इतना है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना है और टीम मोदी की ग्लोबल लेवल की प्लानिंग पर आपकी जो भी राय या सुझाव हो, उसे हमारे जरिए उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों, भारत ने आज से करीब 30 साल पहले जिस बात की आशंका जताई थी और पाकिस्तान जिस बात को सिरे से अब तक खारिज करता आ रहा है, वही बात अब सच साबित हो रही है। भारत ने तालिबानियों की नर्सरी बन चुके पाकिस्तान के बाबत दुनिया को आगाह किया था कि सांपों की बाम्बी बने पाकिस्तान के विश्वदंत तोड़ने के लिए दुनिया आगे आए, लेकिन दुनिया ने देर की और अलग अलग नामों से तालिबानी आतंकियों के न जाने कितनी ही नाजायज औलादों ने दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलानी शुरू कर दी। यह अमेरिका के हिट लिस्ट में आए 9/11 के कांड के बाद, उसके बाद अफगानिस्तान को तालिबान डस गया। कश्मीर में घुसपैठ करके भारत में कई वारदातों में तालिबान के इन्वॉल्वमेंट का खुलासा हुआ और अब भारत की चेतावनी पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में सच साबित हो गई है, क्योंकि पहले दिन में आतंक के सांप फैलाने वाला पाकिस्तान अब खुद उनके जहर का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान में पैदा हुए और पले बढ़े सांप पूरी दुनिया के साथ ही खुद पाकिस्तान को डस रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी पीएम मियां इमरान खान की रातों की नींद हराम है। वो अपने कमरे में दुबके रहने की सोचने लगे हैं। उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं पाकिस्तान के पाले पोसे और बड़े किए सांप अपना अगला शिकार अपने अब्बा हुजूर का ही ना कर डाले। मियां इमरान को आतंकी सांपों का अब्बा जान कहने की बेहद खास वजह है। आप ये हरगिज ना सोचे कि हम इमरान खान को कोसने के लिए ही उन्हें आतंकियों का अब्बा जान कह रहे हैं। दरअसल आतंकियों के लिए कैसे उनका दिल इलू इलू गाना गाता है, इसकी बानगी वो कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी दे चुके हैं। बीते साल एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने अपने आतंकी सांपों का फन कुचलने के लिए अमेरिका की मदद करने से ऑन कैमरा इनकार कर दिया था। Allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. तो फटेहाल मियां इमरान को तालिबान के लिए अमेरिका से अदावत कबूल है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA को अफगानिस्तान के तालिबान, आईसिस और अलकायदा जैसे आतंकवादियों पर कार्रवाई के लिए अपनी जमीन हरगिज नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उनकी जान क्यों न चली जाए। इसकी भी अपनी वजह है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना में इनडायरेक्टली इन्हीं आतंकी संगठनों की तूती बोलती है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका की बीते साल वापसी के बाद CIA को पाकिस्तानी धरती से अपने ऑपरेशंस को लॉन्च करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई। पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान में मिशन चलाने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल की इजाजत दे दी थी। इस खबर के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के हमदर्दों के सीने पर सांप लौट गए थे। पाकिस्तान में बवाल मच गया था। यही कारण है कि इमरान खान ने तुरंत इस फैसले से पलटी खाई और अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार कर दिया। लेकिन दुनिया के लिए गड्ढा खोदने वाला पाकिस्तान खुद ही जब उस गड्ढे में गिरा तो उसे अपने अब्बाजान यानी ड्रैगनिस्तान यानी जिनपिंग का चीन याद आ रहा है। वो चीन की फेंकी गई हड्डी का हक अदा करते हुए चीन का गुणगान गा रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबान और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। भले ही मियां इमरान इसे खारिज करते हों, लेकिन ऐसे कई सबूत हैं जो इस बात को साबित भी करते हैं। मसलन तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की मदद से काबुल पर कब्जा किया। पंजशीर में पाक सेना और तालिबानी आतंक के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़े।
लेकिन अब तालिबान का पाकिस्तानी सेना के साथ विवाद चल रहा है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद की जड़ है अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर लगने वाली बाड़, जिसे लेकर पाकिस्तानी सेना ने साफ कर दिया है कि बाड़ लगाने का काम किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं, क्योंकि इस काम में पाकिस्तान के शहीदों का खून शामिल है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में पिछले साल अगस्त में जब वापसी हुई तो पाकिस्तान ने जश्न मनाया था, मानो ये तालिबानी आतंकियों की जीत नहीं हो, उनकी ही जीत रही हो। तमाम दूसरे लोगों के अलावा आतंकिस्तान के अब्बाजान यानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी तालिबान की जीत को अपने देश की जीत के रूप में देखा था। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चोरी छिपे सालों से तालिबान का समर्थन करता आया है। अफगानिस्तान के कब्जे के समय इमरान सरकार ने तालिबान का समर्थन किया था। तालिबान ने कतर के दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया था। इमरान सरकार को भरोसा था कि इस्लामाबाद के समर्थन के बदले अफगान तालिबान दो काम करेगा। पहला, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहे अफगानी विद्रोहियों का समर्पण कराना, और दूसरा, सीमा विवाद को सुलझाना। लेकिन अभी तक उसकी एक भी उम्मीद परवान चढ़ती नहीं दिख रही है, मतलब यारी में दरारें दिखने लगी। पहले इमरान का जो दिल तालिबान के लिए इलू इलू करता था, वही अब हम आपके हैं कौन वाला राग अलापने लगा है। मियां इमरान की खोपड़ी में यह समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है। क्यों उनका ही पाला और उनके ही पैसों का दूध पीने वाला सांप उन्हें ही डस रहा है। दोस्तों, हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे टीम मोदी की सोची समझी रणनीति काम कर रही है। इसे जानना और समझना इमरान खान जैसे नासमझ नेता के बूते की बाहर की बात है। कैसे भारत ने पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी, वो भी बिना एक भी गोली चलाए या बिना किसी भारतीय सैनिक का एक एक कतरा भी खून बहाए। आपको इसकी पूरी डिटेल दे देते हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कैसे अमेरिकी फौज रातों रात अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका लौट आई थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पीछे दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों का जखीरा भी अफगानिस्तान में छोड़ दिया था। खबरें ये भी आई थी कि अमेरिकी सेना ने उन हथियारों को डिसमेंटल करके या फिर खराब करके आई है, ताकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके। दोस्तों, दरअसल ये पूरी स्टोरी टीम मोदी के इशारे पर गढ़ी बताई जा रही है, वरना आप खुद सोचिए कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना लौट रही हो, वो भी रात में, तो वो अपने बेहद हाईटेक और बेहद उम्दा किस्म के हथियारों को वहां क्यों छोड़ कर आएगी। एक नासमझ बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि इस कहानी में कोई न कोई झोल जरूर है, लेकिन जो कहानी साधारण इंसान भी समझ सकता है, उसे इमरान खान भाप तक नहीं सके। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान का ग्लोबल बायकॉट करने की दुनिया भर से अपील की थी। पूरी दुनिया मोदी के इस स्टैंड पर उनके पीछे आकर खड़ी थी। बस पाकिस्तान और उसका आका चीन भारत के खिलाफ खड़ा हुआ था। लिहाजा भारत ने इन्हें कूटनीति के तहत कूटने का कदम बढ़ा दिया। सूत्र बताते हैं कि तय फ्रेमवर्क के मुताबिक अमेरिकी फौजों ने अफगानिस्तान से वापसी के दौरान अपने हथियारों का बड़ा जखीरा वहीं छोड़ दिया, जिसे बाद में तालिबानी आतंकियों ने कब्जे में ले लिया, और बाद में यही हथियार पाकिस्तान के सैनिकों की मौत का सामान बन गए। चीनी हथियारों के दम पर कूदने वाली पाकिस्तानी फौज को तालिबानी आतंकियों ने अमेरिकी एडवांस हथियारों के बूते जहन्नुम पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान के पैर अफगानिस्तान से उखड़ चुके हैं। वो बाप बाप यानी चीन चीन चिल्ला रहा है और अमेरिका को कोस रहा है। उसे अब तक भनक नहीं लग पाई कि उसकी यह हालत मोदी से उलझने के कारण हुई है। इससे पहले आतंकियों को मदद देने के आरोप में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की ग्रे लिस्ट में भी डाला जा चुका है, जिसके बाद से आतंकिस्तान की आर्थिक हालत बद से बदतर हो चुकी है और वो अफीम की खेती करके और गधों को बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, टीम मोदी ने कैसे तालिबान के हाथों पाकिस्तान की कब्र खुदवाई, इसकी एक और नजीर आपको दे देते हैं। दरअसल तालिबान राज आने के बाद इमरान खान सरकार की उम्मीद थी कि पाकिस्तान की मदद के बदले तालिबान दो चीजें करेगा। पहला, बलूच विद्रोही और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंकी जो अफगानिस्तान में सक्रिय है, वो आत्मसमर्पण करेंगे। दूसरा, दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद सुलझेगा। लेकिन दोनों में से कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। एक तरफ टीटीपी आतंकी हर रोज पाकिस्तानी सेना का खून बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर डूरंड लाइन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जो इमरान खान दहशतगर्दों के सहारे भारत से कश्मीर छीन लेने का डंका पीटा करते थे, उसे अब डर सता रहा है कि कहीं बलूचिस्तान ही आतंकिस्तान के हाथ से न निकल जाए और पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो जाए। दरअसल लालच को लेकर की गई तालिबान और पाकिस्तान की यारी में खटास की वजह भी यही लालच ही है। इसी वजह से अभी तक पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। इमरान सरकार 7वीं बार टीटीपी से चर्चा करना चाहती थी, लेकिन तालिबान के हस्तक्षेप के बाद भी ये फेल हो गई। इमरान खान एक नाकारा पीएम के तौर पर अब अपने ही मुल्क में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के लिए उनकी औकात इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा कुछ नहीं है।
बताया जा रहा है कि टीटीपी तालिबान के रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तानी सेना से अपने बंदी बनाए गए लड़ाकों को छोड़ने के लिए दबाव डाल रही है। यही नहीं, टीटीपी ने यह भी शर्त रखी है कि तालिबान की तरह ही उसे भी किसी तीसरे देश में एक राजनीतिक कार्यालय खोलने दिया जाए। और मियां इमरान खान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और तो और इमरान खान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल वाली मांग यह है कि टीटीपी चाहता है कि पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया कानून लागू किया जाए। टीटीपी के इस मांग का मतलब यह है कि वो पाकिस्तान के वर्तमान संविधान को नहीं मानते हैं। टीटीपी आतंकी लगातार अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर रहे हैं, लेकिन तालिबान उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इमरान खान को चौतरफा घिरा होने के बाद भी उसके आका यानी ड्रैगन ने अब तक उसकी मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और टीम मोदी ने इमरान खान के चारों ओर शिकंजा और कसवाने का इंतजाम कर दिया है। मियां साहब की तशरीफ को टाइट करने के लिए तालिबान ने वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा को भी मानने से इनकार कर दिया। तालिबानी आतंकियों के हौसले इस कदर इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान की ओर से लगाई जा रही सीमा बाड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। इनडायरेक्ट रूप से टीम मोदी की शह मिलने पर तालिबान टाइट है, जबकि इसका इल्म ना तो तालिबान को है और ना ही मियां इमरान को। अब तालिबान ने ऐलान किया है कि वो सीमा पर 30 नई सैन्य चौकियां बनाएगा ताकि पाकिस्तानी सैनिकों के घुसपैठ को रोका जा सके। दरअसल अमेरिका के वापस जाने के बाद तालिबान को अब ये घमंड आ गया है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हराया जा सकता है तो पाकिस्तानी सेना क्या चीज है। तालिबान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। आतंकी संगठन तालिबान के खिलाफ भारत के बायकॉट वाले रुख के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। यही कारण है कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है और इसका असर यह हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर तालिबान आर्थिक सर्वनाश के कगार पर पहुंच गया है। और तो और मोदी के रुख में रुख मिलाते हुए दिसंबर में ही दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने से इनकार कर चुका है। ऐसे में तालिबान को इस मुश्किल से बच निकलने का एक ही रास्ता सोच रहा है और वो रास्ता है मोदी की शरण में जाने का। तालिबान सरकार के प्रवक्ता और मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद पहले ही भारत के साथ भारत दोस्ती करने की इच्छा जता चुका है। मुजाहिद ये भी खारिज कर चुका है कि पाकिस्तान के कहने पर तालिबान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं बनाएगा। यानी टीम मोदी की कूटनीति के आगे पाकिस्तान चारों खाने चित है। दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान नाम के दोनों मतलबी इससे पहले भी एक दूसरे के साथ डबल गेम खेल चुके हैं, लेकिन अब तालिबान के पास सिवाय मोदी के शरण में आने का कोई और रास्ता नहीं है। और उधर पाकिस्तान के हालात भी धोबी के कुत्ते जैसे हो गए हैं, ना वो घर का रहा और ना घाट का। इमरान खान को उनके ही मुल्क में कोई वजीर आजम नहीं मानता और उनके मुल्क के बाहर हर लेवल पर उनकी फजीहत होती रहती है। खुद इस्लामिक मुल्कों ने पाकिस्तान की मदद से हाथ खींच लिए हैं। इमरान गैस पाइपलाइन उसी की एक नज़ीर है। अब तालिबान भारत और इमरान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को कई 100 टन गेहूं देने का ऐलान किया है। यही नहीं, भारत अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए की मदद भी देने जा रहा है। दुनिया में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान को अब उसके अब्बाजान यानी जिनपिंग याद आ रहे हैं, जिसने मुश्किल की इस घड़ी में चुप्पी साध ली है। अब देखना यह होगा कि टीम मोदी के रचे इस चक्रव्यूह से इमरान खान कैसे निकल पाते हैं।